सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हमसफर। तुझको मेरे साथ आगे को डरूं, तू जो मेरे साथ काहे घबराऊं, तू जो मेरे साथ तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हमसफर। तू ही सवेरा प्रभु, तू ही मेरी शाम, तू प्रभु जगती मन मुस्कान, तू जो मेरी राह, तू जो मेरी ज्योति। हैप्पी फादर्स डे। आज का मिस्सा का मतलब है हम सभी फादर्स के लिए, सभी पिता और डैडी के लिए धन्यवाद देते हैं ईश्वर को, और धन्यवाद है मिस्सा बलिदान विमेन सेल की तरफ से। धन्यवाद है मिस्सा बलिदान सीमा मैथ्यू और फैमिली की तरफ से। आइए प्यारे भाई बहनों, हम आज विशेष रूप से सभी फादर्स के लिए विशेष प्रार्थना करें जो हमारे बीच में हैं, अभी उपस्थित हैं, जो आ नहीं सके हैं, और जितने भी फादर्स जो आज हमारे बीच में नहीं है, ये मृत आत्माओं के लिए भी हम प्रार्थना करें। मृत विश्वासी जो फादर्स हमारे डैडी भी हैं, पिता ने हमसे पहले ऊपर ले गया है, अपने पास बुला लिया है, उनके लिए भी आज विशेष प्रार्थना करेंगे। आइए सभी मतों के साथ साथ हम अपने निजी आवश्यकताओं को प्रभु के समक्ष लाते हुए हम इस मिस्सा बलिदान में भक्ति भाव से भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सचुर आप सबको प्राप्त हो। सबको जय यीशु। जैसे कि
कि आज हमारे चर्च में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में फादर्स डे मनाया जा रहा है। हम भी अपने पैरिश में अपने चर्च के सभी फादर्स के लिए आज यह दिन रखा गया है। किसी ने क्या क्यों कहा है कि मुझको छांव में रखा और खुद को जलाता रहा। मैंने देखा एक फरिश्ता पापा की परछाई की तरह। पिता एक परिवार की उम्मीद, विश्वास और नींव होता है। पिता से ही परिवार की सारी खुशियां हैं। एक बच्चे की जिंदगी संवारने में जितना बड़ा योगदान माँ का है, तो उतना ही योगदान पिता का भी होता है। हम कह सकते हैं अंधेरी जिंदगी में राह दिखाने वाली मशाल है, जीवन की परेशानियों से बचाने वाली ढाल है। मेरे पापा मेरे लिए एक मिसाल है। 19 जून 1910 में अमेरिका के वाशिंगटन में फादर्स डे मनाने की शुरुआत की गई। किसी ने क्या क्यों कहा है, पिता से ही माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। आज हम अपने सभी पापाओं के लिए, जितने भी हमारे इस पैरिश के हैं, हम उन्हें प्रभु के सन्निधि में लाएंगे आज के मिसा बलिदान में, कि स्वर्गीय पिता जो हम सब का पापा है, जिसने हमें गढ़ा है, उसकी सारी स्वर्गीय आशीषें हमारे इस जगत के सभी पिताओं को मिले। उन्हें दीर्घ आयु, अच्छा स्वास्थ्य मिले, ताकि वे अपने परिवार को एक सही ढंग, सही राह की ओर चला सके। जैसे कि जोसेफ पिता ने अपने बालक यीशु को उनका लालन पालन किया और प्रभु की राह में आगे की ओर बढ़ाते गए। आइए इसी के साथ आज के हम लोग पाठों पर भी मनन करेंगे। आज वर्ष का 11वां इतवार है। आज के पहले पाठ व सुसमाचार में हम एक आदर्श पिता के बारे में सुनते हैं, जो हमेशा अपने बच्चों की भलाई की कामना करता है और हर संभव उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने का प्रयास करता रहता है। उसी प्रकार से हमारे भी पापा लोग हर तरह की जो भी बच्चों की जरूरतें हैं, भले ही उनके हाथ में ना भी हो, लेकिन उनके जबान पे ना शब्द नहीं आता है। हम सब बच्चों की आंखें दरवाजों पे लगी रहती हैं। जब हमारे पापा लोग शाम को लौटते हैं, तो जरूर उनके हाथों में अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तोहफा जरूर रहता है। तो आइए आज हम लोग अपने पापा के जीवन के लिए धन्यवाद दें ईश्वर को, कि ईश्वर ने उन्हें हम सबों के लिए एक अच्छे पापा दिए हैं, जिनके द्वारा हम लोग एक कैथोलिक परिवार में हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अपने विश्वास में बढ़ रहे हैं। आज का पहला पाठ एजेकिएल नबी की तरफ से लिया गया है, जिसमें ईश्वर बताना चाहते हैं कि शानदार देवदार के दृष्टांत में इस्राएल के एक महान राजा अर्थात मसीह की प्रतिज्ञा है, जो दाऊद के वंश से उत्पन्न होगा। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। हम चाहे घर में हों चाहे परदेश, लेकिन हमारी केवल एक ही अभिलाषा और एक ही इच्छा रहनी चाहिए कि हम ईश्वर को किस प्रकार प्रसन्न रख सकते हैं। आज का सुसमाचार संत मरकुस से लिया गया है। वह सबसे छोटा दाना है और वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है। तो आइए हम लोग एक बार पुनः फिर से हम लोग सबसे महान बलिदान मिसा बलिदान में जब हम लोग आए हैं, तो अपने साथ साथ आज अपनी पल्ली के उन पिताओं को भी याद करें जो शायद नहीं आ पाए हैं या बीमार हैं या किसी कारणवश प्रभु से दूर हैं, कि प्रभु उन्हें भी अपनी ओर आकर्षित करें और वे प्रभु के प्रिय संतान बन सकें। इन्हीं कामनाओं को लेते हुए आइए हम लोग मिसा बलिदान में भाग लें। हम लोग खड़े हो जाएं। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम सब थोड़ी देर मौन होकर अपने सभी कमजोरियों को प्रभु को चढ़ाएं, सभी पापों को, और विशेषकर जितने भी पिता आज यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अगर अपनी जिम्मेदारी
में कमी दिखाई है, अपने कर्तव्यों में कमी दिखाई है, उसको प्रभु के पास लाएं। और हम विशेष रूप से संत यूसुफ जो प्रभु यीशु क्रिस्त के पालक पिता हैं, उनके मध्यस्थता द्वारा सच्ची पश्चाताप करें। आइए हम अपने पापों को स्वीकार करते हुए एक साथ कहें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से और पाप किया है। इसलिए कलंकों और अपने करने से सब स्वर्गदूतों, संतों और लोगों से विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। Kindly take page number 2, hymn number 7. Page number 2, hymn number 7. दया करो रे कृष्ण करो, दया करो कृष्ण करो, शरण तुम्हारे आया हूँ, शरण तुम्हारे आया हूँ। अपना Page number 7, hymn number 23. Page number 7, hymn number 23. परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा।
सदा सुन लो विनती हमारी सदा सुन लो विनती हमारी सदा परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की महिमा पूरी पावन पूरी प्रभु पिता पिताली पूरी राजमा पावन आत्मा संग समाय पावन आत्मा संग समाय तेरी महिमा हो परमेश्वर की महिमा हो परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। आइए इस वक्त हम हमारे पिताओं के जो भी प्रार्थना है मनोकामनाएं हैं प्रभु के पास सुनाएं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके जिम्मेदारी को समझने के लिए और पवित्रता और कृपा और अनुग्रह में निरंतर बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है, तेरे बिना दुर्बला मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारे अनुनय विनय सुना हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे बराबर आत्मा के सभी ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज करते हैं। पहला पाठ हिजकिय्याह नबी की ग्रंथ अध्याय 17 और संख्या 22 से 24। प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं देवदार की कुंडी से उसकी ऊंची ऊंची शाखाओं से एक टहनी काटूंगा, उसे मैं स्वयं एक ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा, उसे मैं इज़राइल के पहाड़ पर लगाऊंगा, उसमें डालियां निकल आएंगी, वह एक फल उत्पन्न करेगा और एक शानदार देवदार बन जाएगा। नाना प्रकार के पक्षी उसके नीचे आ जाएंगे, वे उसकी डालियों की छाया में बसेरा करेंगे और मैदान के सभी पेड़ जान लेंगे कि मैं प्रभु ऊंचे वृक्ष को नीचा बना देता हूँ और नीचे वृक्ष को ऊंचा। मैं हरे वृक्ष को सूखा बना देता हूँ और सूखे वृक्ष को हरा। मैं प्रभु जो कह चुका हूँ उसे पूरा कर देता हूँ। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आपका अनुग्रह होगा। परमेश्वर को धन्यवाद देना अच्छा है। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना अच्छा है। प्रभु
अच्छा है। परमेश्वर को धन्यवाद देना अच्छा है। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना अच्छा है। हे सर्वोच्च, तेरे नाम का भजन प्रातः तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य प्रतिज्ञा का बखान करना अच्छा है। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना अच्छा है। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना अच्छा है। धर्मी मजदूर की तरह फलेंगे फूलेंगे और लेबानोन के देवदारों की तरह बढ़ेंगे। वे प्रभु के मंदिर में रोपित होंगे, हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलेंगे फूलेंगे। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना अच्छा है। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना अच्छा है। वे लंबी आयु पर फल उत्पन्न करते रहेंगे, वे रसदार और हरे भरे बने रहेंगे, जिससे वे ये घोषित करते रहे, प्रभु सच्चा है, वो चट्टान है, उसमें कुछ भी कपट नहीं है। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना अच्छा है। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना अच्छा है। दूसरा था मानव जीवन का रहस्य वो समझ पाता है तो विश्वास करता है। विश्वास द्वारा हम समझ पाते हैं कि हम कहाँ जाना है और वहाँ जाने के लिए किस रास्ते पर चलना है। हमें ईश्वर की इच्छा पर
ईश्वर की इच्छा पूरी करनी चाहिए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। हम चाहे घर में हैं चाहे प्रदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा ये है कि हम प्रभु को अच्छा लगे। हम सदा ही ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हम जब तक इस शरीर में हैं तब तक हम प्रभु से दूर प्रदेश में निवास करते हैं, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बस जाना अधिक पसंद करते हैं। इसलिए हम चाहे घर में हों चाहे परदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा ये है कि हम प्रभु को अच्छा लगें, क्योंकि हम सबों को मसीह के न्यायसंघ के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे भलाई या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है, वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है, बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटने का समय आ गया है। यीशु ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनके समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे।
लेकिन एकांत में वह अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और बच्चों, आज सामान्य वर्ष का 11वां रविवार है और जैसे कि हम विश्वास करते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रिय भाई बहनों, यीशु क्रिस्त ईश्वर के राज्य के रहस्य का वर्णन दो दृष्टांतों द्वारा करते हैं और दोनों दृष्टांत उस ओर इंगित करते हैं जहां छोटा से प्रारंभ होकर बाद में बड़ा हो जाता है, जैसे कि सरसों का छोटा बीज बढ़कर बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। हम अपनी आवश्यकताओं को ईश्वर के समक्ष लाएं और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्ष एवं पुरोहित लोगों को सामाजिक स्तर एवं आर्थिक परिस्थिति के अनुसार कलीसिया के सदस्यों की देखरेख अच्छी तरह कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। पेंतकोस्त के पहले यरूशलेम में विश्वासियों के समुदाय में 120 सदस्य थे, लेकिन अब बढ़कर 2 अरब हो गए हैं। आगे भी लोग इसी प्रकार ईश्वर के राज्य के मूल्यों को स्वीकार करें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। केवल कलीसिया की सदस्य काफी नहीं, बल्कि क्रिस्त के जीवन के मूल्यों का साक्षी बनना जरूरी है। अतः सभी मिलकर यीशु क्रिस्त और उसके सुसमाचार को दूसरे धर्म के लोगों के बीच साक्ष्य दे सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। भारत एक महान देश है जहाँ हिंदुओं की प्रधानता है। वे ईसाई धर्म और उसके मूल्यों का आदर प्रशंसा करें, साथ ही सभी धर्म और सांस्कृतिक लोग शांति और शांति से जीवन बिता सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आज हम अपने पति के सभी पिताओं को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। प्रभु, आप उन्हें अपने प्रेम और ज्ञान से भर दें, ताकि वे सभी अपने परिवार का मार्गदर्शन एवं देखरेख अच्छे से कर सकें और संत यूसुफ के समान एक अच्छे पिता होने का उदाहरण दे सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम हमारे पति के सभी पिताओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से जो बहुत बीमार हैं। हे प्रभु, आप उन्हें अपनी करुणा और शांति से भरें। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं उन बुजुर्ग पिताओं के लिए जिनके परिवार ने उन्हें छोड़ दिया है। हे प्रभु, आप उनके हृदय को परिवर्तित करें और उनके हृदय को अपनी सहानुभूति से भरें, ताकि उनके परिवार उन्हें वापस सम्मान दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम अपने घर परिवार के वृद्ध सदस्यों को प्रभु के पास लाएं
विशेषकर हमारे पिता जो आज हमारे बीच नहीं है, घर के मुखिया जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और लहू और हम सबको विश्वास दिलाया है, विश्वास के बीच बोया है। आज हम उनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर में अनंत शांति प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सभी दुनिया के पिताओं को प्रभु के समक्ष लाएं कि ईश्वर ने उन्हें प्रोटेक्टर्स और प्रोवाइडर्स की जिम्मेदारी दी है, रक्षा करने के लिए और सभी चीज़ों का प्रबंध करने के लिए परिवार के लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। उस जिम्मेदारी को सभी पिताओं जो है अच्छी तरह से समझ पाएं और ईश्वर की कृपा से वो उन जिम्मेदारियों को सही मायने में निर्वाह कर पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपनी निजी आवश्यकताओं को प्रभु के समक्ष लाएं। हे पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिसने अपने वचनों एवं कार्यों द्वारा इस धरती पर तेरे राज्य की स्थापना की। ऐसे कृपा दे ताकि हम इसके विस्तार के लिए उसके कार्यों को जारी रख सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। Kindly take page number 322, hymn number 690. Page number 322, hymn number 690.
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर शक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर या फिर दयापूर्वक स्वीकार कर, जिसके प्रभाव से हमारे हृदय में तेरा प्रेम बढ़ता जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा मुझे धन्यवाद दें। तूने संसार के सभी तत्वों का सृजन किया और काल आधारित परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सारे रहस्यों के आदेश कर दिए, ताकि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारे सृष्टि पर शासन करे और तेरे महान कार्यों को देख हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा सदा तेरी स्तुति करता रहे। इसलिए सभी दूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। Kindly take page number 335, hymn number 721. Page number 335, hymn number 721. Delicado
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्वरूप है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे भारी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, सब इसे और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन साकर जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्तुति में करो। विश्वास का रहस्य, Moshe
सभी इसका शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे सत्यता फ्रांसिस, हमारे धर्माधिक जनरल और सभी आश्रम के साथ विश्व भर में फैल रही कलीसिया की सुधीरे तथा प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में ब्रह्मलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को, विशेषकर हमारे माता पिता, घर में जो भी सदस्य जो मृत विश्वासी हैं, उनको हम याद करें। उन सबको अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दयालु कि अपने अनंत जीवन के सहभागी बने ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा संतों के साथ योग योग में तेरे प्रति विश्वस्त बने हैं, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब हमारे सभी पिताओं प्रभु के हाथों समर्पित करते हुए वही प्रार्थना को दोहराएं जिसे कभी यीशु ने भी सिखाया है कि हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमसे दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचाओ और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपत्ति और बीमारी से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास को दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, जो गाली जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर के बेटे संसार के पाप हर लेता है, हमको दया कर। ईश्वर के बेटे जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेहमान, इन्हें देखिए तो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है हम सब जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं।
प्रभु इंदु देश और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरा
हे प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने शरीर और मनों से हम सबको पोषण किया है। सभी पिताओं से निवेदन करता हूँ कि बैठे रहें और बाकी भाई बहन जो खड़े हो जाएंगे। आइए हम सब हमारे पिताओं के ऊपर अपने हाथ बढ़ाएं, उनके ऊपर अपने हाथ बढ़ाकर हमारे मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि यीशु पिता कि हमारे शरीर हमारे पिताजी को अच्छे स्वास्थ्य दें, हमारे शरीर प्रभु ये सबको सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। इनके अंदर प्रभु जो भी गलत विचार है, प्रभु जो भी अवैधता है, जो भी गलत संगति है, गलत विचार पापों के बंधन से जो फंसे हैं उन सबको छुड़ाए। हे प्रभु यीशु चाहते हैं कि वो अपने परिवार को अच्छे तरह से ले सके। कई बार विफल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, क्यों जाते प्रभु कमजोर है, आपकी प्रार्थना आपके पास है बदल पाए और परिवार को नाज़रेत में पवित्र परिवार के समान कर पाए। हम सबके चरित्र को सबको आशीष और किताब बनाना। आइए प्यारे भाई बहनों, हम सब अपने शब्दों में प्रभु यीशु की आराधना करते अपने सभी विकासों के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आपने अपने पिता से हमेशा प्रार्थना की और हम सबको कहा है कि पवित्र वचन से पिता पवित्र है। आए प्यारे भाई बहनों, हम अपने हाथ को बढ़ाते हुए सभी पिताओं के लिए हम प्रार्थना करें और कहें, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध की क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालो, वरन सत्य से बचाओ। माता मरियम के हाथों से समर्पित करें, उनके आंचल तले उनको लेकर आते हैं सभी दासियों को। जिस प्रकार माता मरियम से यूसुफ का सम्मान और आदर की, उन्होंने जब बालक को मंदिर में बैठा हुआ देखा तो माता मरियम ने कहा, बेटा आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो आपके पिताजी और मैं कितने परेशान हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। जब भी माता मरियम को मौका मिला, उन्होंने सब यूसुफ को आगे रखी और उन्होंने परिवार को सब यूसुफ को सौंप दी है कि पवित्र परिवार को भरण पोषण करे, सुरक्षा दे, उस सब की जरूरत का प्रबंध कर सके। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, तेरी दुष्टियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापी के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रभु कहते हैं, हे पवित्र पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, ताकि वे हमारी तरह एक बन सके। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र या सभा तेरे सदा विश्वासों की एकता का लक्ष्य है, या तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु प्रेस के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा सब पर उतरे और सदा बना
ईश्वर को धन्यवाद। कृपया बैठ जाइए। तो ढेर सारे आशीषों से भरे आगे के कार्यवाही के संचालन के लिए मैं मिस्टर डोमिंगो को आमंत्रित करता हूँ। जो 2 शब्द धन्यवाद के लिए बताया गया है सभी फादरों की तरफ से मैं आमंत्रित करता हूँ। आप सबों को जय यीशु। जैसा कि अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में सुना है कि फादर्स डे का सेलिब्रेशन का शुरुआत जो है वॉशिंगटन से हुआ था और उस परंपरा को अभी तक हम लोग मना रहे हैं। फादर्स डे कितना अच्छा दिन है। आज के इस दिन के लिए हम सभी अपने भाइयों की तरफ से, जितने पिता यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से सबसे पहले हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। पिता ईश्वर की कृपा और महिमा है कि आज हम इस जगत में हैं और एक पिता है अपने अपने दायित्व को निभा रहे हैं। आज हम पूरे अपने भाइयों की तरफ से, सभी फादर्स की तरफ से, अपने पल्ली के महिला मंडल और हमारी यूथ जो कि हर चीज में आगे रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। महिला मंडल ने बहुत अच्छी तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया और हम लोग को सम्मानित किया। हम लोग आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आप सबों को धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने हम लोग के लिए प्रार्थना की। और एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे फादर ने इतनी अच्छी प्रार्थना की, इतना अच्छा मिस्सा हम लोग के लिए चढ़ाया, इतना अच्छा प्रवचन दिया, उदाहरण दिया कि एक पिता, एक जनक जिसके 2 बेटे, एक ने पिता के अवगुण को अपने जीवन में ला दिया और एक जो है वो दूसरे दिशा में गया। कितना अच्छा उदाहरण है कि एक लड़का अपने पिता के अवगुण को लेकर चला और एक जो है वो दूसरी तरफ चला जिसने कि अवगुण को स्वीकार नहीं किया। फादर ने बहुत अच्छा मिस्सा किया। मैं सिस्टर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, फादर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने अच्छा मार्गदर्शन किया महिला मंडल का और यूथ का। ये हर समय मार्गदर्शन करते रहते हैं जिससे कि हमारी पल्ली आगे से आगे काम करने में अच्छे से अच्छा काम करती है। धन्यवाद सबको, धन्यवाद। प्रेयर करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। एक धन्यवाद मैं देना भूल गया। अभी मिस्सा के बाद हम बाहर निकलेंगे तो हम लोग का मुंह मीठा कराया जाएगा। उसके लिए महिला मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी जोड़ी से जो उन्होंने खर्चा किया है, हम लोग उन्हें आशीष मांगेंगे कि वो आशीष बनी रहे इनकी तिजोरी में, जिससे कि हर समय हम लोग को कुछ ना कुछ मिलता है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर डोमिंगो, हम सबको धन्यवाद देने के लिए। और धन्यवाद आपको भी कि आप प्रेसिडेंट के रूप में अपनी जिम्मेदारी को बहुत बखूबी से निभाते हैं और हम सबकी संचालन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अब हमेशा यूथ के साथ, विमेन सेल या फिर कैथलिक सभा के साथ हमेशा आप रहते हैं। आपकी उपस्थिति हमें प्रेरणा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आगे की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए सीमा मैथिल को आमंत्रित करता हूँ। सबको पुनः जय यीशु। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं अब यही गुजारिश करती हूँ कि जो भी अभी पीछे बैठे हैं हमारे पिताश्री, वो कृपया आगे आ जाएं। जो
कम संजय कश्मीर भाई बेटा कहाँ गए भैया? कैरविन भैया की बेटी, कैरविन भैया की बेटी, ये ले जाओ प्लीज कैरविन भैया, नोएल भैया आगे आइए। आपका बेटा कहाँ है? बेटा बेटी की ब्रायन दोनों मिलकर अगस्ती भैया, अगस्ती भैया किस साल के हैं? उनका बेटा उनको देगा। अभी बेटी का बेटा बेटी जो है वो अभी गोद में है, लेकिन अब वो भी उस चीज में आ रहे हैं तो आप आ चुके हैं, तो उनको भी एक गोद पर मिलेगा। प्लीज बच्चे लग जाएंगे छोटे बच्चे आ गए तो आपके पापा संजय भैया, रोहित का नोएल, पापा कम दोनों है ना दोनों मिलकर इधर आओ संतोष भैया आपकी बहू आपको देगी रोज पर, क्योंकि उनको रोज रोज है तो आपको भी रोज ही मिलेगा। अब जो हमारे अभी जो बच्चे जिनके बच्चे नहीं हैं, इस कैरिज के बच्चे सबके बच्चे हैं। पापा भी सुना इधर आइए तो प्लीज वो आगे आ जाएं और हमारे कैरिज में अभी भी है हाँ अभिषेक भाई उनकी बच्चा आगे आएगा, आगे आओ। अब जो पापा अभी बैठे हैं यहाँ पे, उनके बच्चे आज किसी कारणवश नहीं आएंगे, प्लीज वो खड़े हो जाएं, वो खड़े हो जाएं। हाँ, अब उनको हमारे पैरिश के बच्चे, यानी पैरिश के बच्चे खुद उनके बच्चे हैं, तो उनको रोज बढ़ देंगे। हाँ, आगे फादर से चलिए भैया आप तो बैठे हैं, इधर आइए चलिए लगा दिया, क्या हुआ? लग रहा है भैया प्रेशर दिखाना है, मेरे पापा पीछे भी ना आए। प्लीज ताली बजाते रहिए। बेटी आई है।
छूट गया? हाँ, आप छूट गए क्या? एक फादर को भी जो दो एक अभी ये हो जाएगा। Thank you.